हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके आने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में एकदम तहलका मच गया है। दोस्तों, आप लोगों ने 26 मई 2025 का आदेश तो पढ़ा ही होगा। तो उस आदेश में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या है कि पूरे शिक्षा में विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है, खलबली मच गई है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं इस आदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए विषय लिखा हुआ दोस्तों। विषय क्या है? जनपद स्तर पर गणित ओलंपियाड एवं गणित प्रदर्शनी के आयोजन के किए जाने के संबंध में ये आदेश है। और ये आदेश निदेशक ने भेजा है SCRT जो निदेशक हैं उन्होंने भेजा है डायट प्राचार्य को। तो उन्होंने यह निर्देशित किया गया है कि जैसे साइंस में विज्ञान की प्रदर्शनी होती है, ठीक उसी तरह से अब गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। गणित ओलंपियाड और गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इसमें लिखा हो गया है। यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है गणित ओलंपियाड हेतु निर्देश। क्या क्या निर्देश है? तो पहले बार निर्देश में यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से गणित ओलंपियाड कराया जाए। तो पहला इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में गणित की विभिन्न अवधारणाओं के व्यवहारिक रूप में प्रयोग की क्षमता का विकास करना है। जी हाँ दोस्तों, जो गणित का व्यवहारिक रूप से प्रयोग है उसकी क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? गणित विषय के प्रति विद्यार्थियों की रुचि का विस्तार करना। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इसमें गणित के प्रति रुचि रखते हैं उनके अंदर और उनके रुचियों का विचार करना और ज़्यादा रुचि पैदा करना, ये उसका उद्देश्य है। गणित विषय को अधिक रोचक बनाना। जी है दोस्तों, तो ये किस लिए है? गणित विषय के लिए, वो गणित विषय को अधिक रुचिकर बनाना। इससे क्या होता है, आप देखते होंगे प्रायः जो बच्चे होते हैं गणित विषय से भागते हैं। तो हमको इसको इस तरह से पेश करना है, इस तरह से लाना है ताकि गणित विषय उनके लिए एकदम आसान लगने लगे और मज़ेदार हो जाए। अब देखते हैं दोस्तों इसमें प्रतिभागी कौन कौन होंगे। इसमें प्रतिभागी होंगे बच्चों जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे और कंपोजिट विद्यालय होंगे। उनके जो उच्च प्राथमिक वर्ग के बच्चे होंगे, कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चे, वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें प्रतियोगिता के स्तर क्या होंगे, कितने कितने लेवल पर प्रतियोगिताएं होंगी। तो इसमें 3 लेवल पर प्रतियोगिताएं होंगी दोस्तों। तो इसमें पहला है देखिए विद्यालय स्तर पर है प्रतियोगिताएं हैं इसमें। दूसरा है, पहला है विद्यालय स्तर पर, और दूसरा है विकास खंड स्तर पर, तीसरा है जनपद स्तर पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से 2 बच्चों का चयन किया जाएगा। और वह चयन कैसे होगा? प्रधानाध्यापक की देखरेख में एक पेपर बनेगा, और पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको ब्लॉक के लिए भेजा जाएगा। जब वही बच्चे ब्लॉक में क्वालिफाई करेंगे तो सभी ब्लॉकों से छांट करके कम से कम 10 बच्चों का उसमें चयनित किया जाना है ब्लॉक स्तर पर। और वो जो ब्लॉक स्तर की परीक्षा होगी वो डाइट प्रचार के देखरेख में होगी। डाइट प्रचार के अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे उनको कराने हेतु। अब वही बच्चे जो यहाँ पर 10 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे विकास खंड स्तर पर, उन्हीं बच्चों को जनपद स्तर पर प्रतिभागी किया जाएगा, प्रतियोगिता दिलवाया जाएगा। और जनपद स्तर पर कुल 5 प्रतिभागियों को उसमें क्वालिफाई कराया जाएगा। फिर आगे वही प्रक्रिया उसको मंडल स्तर के लिए बढ़ाया जाएगा। जो पांचों क्वालिफाई होंगे उन्हीं को, 5 होनहार जो बच्चे होंगे उन्हीं को वो आगे मंडल के लिए भेजा जाएगा। अब देखते हैं इसमें प्रतियोगिता के हेतु मूल्यांकन का प्रश्न पत्र कैसा होगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। अब प्रश्न का प्रारूप जो पैटर्न उसका होगा, उसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे। अब 30 प्रश्न में से 20 बहुविकल्पी होगा, या MCQ होगा, और 10 प्रश्न होगा व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होगा इसमें दोस्तों। तो 20 विकल्पी में से 10 प्रश्न गणित से होंगे और 10 प्रश्न मानसिक योग्यता से होंगे, यानी रीजनिंग से होंगे, और 10 प्रश्न आपके व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब इसमें देखिए ज़रा, तो जो गणित प्रश्न होंगे उसके बारे में आप जानते ही हैं। जो गणित हो गया वो उसके जो है कक्षा 5, 6 और 7 की गणित की पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं। मानसिक योग्यता बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, इसमें बहुत नॉर्मल मानसिक योग्यता होगा, क्योंकि जो है नवोदय विद्यालय जो कक्षा 5 की मानसिक योग्यता वाली परीक्षा होती है वो वाला, या राष्ट्रीय आय वाला, उसमें जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उसी के लेवल का ये भी होगा। तो 10 व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, क्या संकल्पना है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कठिनाई का स्तर क्या है दोस्तों। कठिनाई का स्तर क्या होगा? वो 25% सरल होगा, 50% औसतन होगा और 25% कठिन प्रश्न होगा उसमें। अब चयन का आधार क्या देखते हैं। विद्यालय स्तर पर जो बच्चे 70% के ऊपर प्राप्तांक लाएंगे उनका चयन इसमें हो जाएगा, और वही बच्चे जब ब्लॉक स्तर पर 75% प्राप्त करेंगे तो फिर वो जिले स्तर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर वही बच्चे जो है जनपद स्तर पर, डाइट स्तर पर जब 80% मार्क्स ले आएंगे, 80% या उससे ऊपर मार्क्स ले आएंगे, तब वो मंडल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये है, इसमें प्राप्तांक क्वालिफाइंग है, मार्क है। और दूसरा, इसकी परीक्षा तिथियाँ क्या हैं दोस्तों। परीक्षा तिथियाँ इसमें यह है, विद्यालय स्तर पर परीक्षा 20 और या 22 अगस्त के बीच में करवा लेनी है। फिर उसी हिसाब से ब्लॉक स्तर पर 24 और 26 सितंबर के बीच में आपको करवा लेनी है। फिर जनपद स्तर पे 13 और 14 अक्टूबर को आपको इस चीज़ को करवा लेना है, मतलब जनपद वाले इस चीज़ को करवा लेंगे दोस्तों। तो अपने बच्चों को तैयार कीजिए इसके लिए, और आप खुद इसमें लग जाइए, पेपर बनाइए, बच्चों को दीजिए और उसकी तैयारी करवाइए, ताकि आपका बच्चा जनपद स्तर से लेकर मंडल स्तर तक क्वालिफाई करे और आपके स्कूल का नाम रोशन हो। तब तक इसमें अगर आपको कुछ चीज़ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।